हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे ईएमआई। जैसा कि ईएमआई का थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम इसके और भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का प्रोफाइल थोड़ा चेंज करेंगे। आज हम सोलेनॉइड पे भी कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं। जैसे कि 65 नंबर लॉन्ग सोलेनॉइड है। अब आपके अंदर लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो हम पहले बताए थे। लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में म्यू नॉट एन आई। लेकिन इस क्वेश्चन में समझिए कि मिक्स कंसेप्ट पूछा गया है और दो कंसेप्ट को क्या किया गया है, सैंडविच करके एक नया कंसेप्ट इसमें क्रिएट किया गया है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका लॉन्ग सोलेनॉइड है। अब इसमें जो करंट di/dt उसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से क्रिएट किया गया है कि इसके अंदर जो है एक सर्कल इंसर्ट किया गया है जिसका रेडियस आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर और आपको निकालना है। यहां से देखिए, दोनों कोएक्सियली है, मतलब दोनों का एक्सिस सेम है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों कोएक्सियली है, मतलब दोनों का सेंटर सेम ही होगा, दोनों का एक ही एक्सिस है और इसका जो रेडियस है आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि ये जो सर्कल है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे पूछा है और दूसरे इसके आउटर पार्ट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि आप बताइए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, इसके इनसाइड, इसके आउटसाइड। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो एक एक करके हम डील करेंगे। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ है, करंट का जो रेट है चेंज होने का इस सोलेनॉइड में वो आपको दे दिया हुआ एक एक करके। ये करंट जो है टाइम के साथ यानी 0.1 एम्पियर करंट चेंज कर रहा है हर एक सेकेंड, तो ये आपको दे दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है, आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सर्कल। अब ध्यान से देखिए, ये आपका लॉन्ग सोलेनॉइड का केस है और इसमें करंट जो है 0.01 एम्पियर पर सेकेंड से चेंज कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग एज्यूम किए हैं और इस सर्कल में फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज कर रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन बी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है और घट रहा है, तो उसका चेंज बताइए। यानी कि आपसे पूछा है d∅/dt का वैल्यू, क्योंकि करंट जो है सोलेनॉइड में चेंज हो रहा है और इसके वजह से इस जो इंटरनल सर्कल है जो कि कोएक्सियली है, मतलब दोनों का एक्सिस सेम है, ये आपका है, समझिए कि ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है। अब आपको बताना है कि d∅/dt का वैल्यू क्या होगा फॉर ये इंटरनल सर्कल, ये सर्कल जिसका रेडियस आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 मीटर। अब 6 सेंटीमीटर है तो 0.06 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर किसका दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर यहां से ये आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर सोलेनॉइड का है और इसका आपको दे दिया हुआ है, इसका आपका हो जाएगा इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये जो अंदर वाला सर्कल है, इनसाइड जो ये सर्कल है, इनसाइड सर्कल है, उस पे फ्लक्स कितना चेंज करेगा। और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है और वो कहां पे, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, यानी कि उसके इस वाले पार्ट पे पूछा है, यानी कि सर्कम
फेरेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। लास्ट में पूछा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा है, लेकिन वो यहां से 8 सेंटीमीटर, उसके एक्सिस से 8 सेंटीमीटर पे, यानी कि आउटसाइड द, समझ जाइएगा, आउटसाइड द सोलेनॉइड। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है क्योंकि इसमें इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पे कमेंट नहीं करना है। तो ध्यान से देखिए, डी आई बाई डी टी आपको दिया हुआ है, आपको डी फाई बाई डी टी निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है फाई बी इंटू ए के बराबर होता है, और आपको पता है कि निकालना क्या है आपको, चेंज इन फ्लक्स, और वो किसमें, सर्कल में। तो ध्यान से देखिए, सर्कल पे आप ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, जैसा कि आपको पता है, हम बताए हैं म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन तो आपको दिया हुआ है 2000 टर्न्स पर मीटर, स्मॉल एन दिया हुआ है, और करंट जो है वो डी आई बाई डी टी दिया हुआ है। करंट चेंज कर रहा है, ध्यान से देखिए, करंट का चेंज हो रहा है। अब इसका एरिया आप क्या ले सकते हैं, अब एरिया इंटरनल सर्कल का आप ले सकते हैं बी डॉट ए, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 होगा, तो इसके लिए आप बिंदास रहें, cos 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया को भी ए ले लेते हैं, तो ये आपका आ गया सिर्फ डी फाई बाई डी फाई आया। और आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। फाई, तो यहाँ पे आप करंट लिख म्यू एन आई, फाई आपका हो जाता है बी डॉट ए। अब यहाँ पे म्यू एन आई ले लीजिए, और दोनों साइड क्या कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन, बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन। अब इसमें जितना भी टर्मिनोलॉजी आपको दिया हुआ है इसका हम यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, फाई का वैल्यू है, बोथ साइड क्या कर लेंगे, हम सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। जैसा कि फाई का वैल्यू आपको पता है बी डॉट ए होगा, हमको क्या निकालना है, फ्लक्स जो इस अंदर वाले सर्किट पे कितना चेंज कर रहा है, तो दोनों साइड क्या कर लेंगे, हमको डी फाई बाई डी टी एग्जैक्टली हमको निकालना है, चेंज इन फ्लक्स, और वो भी 2 सेकेंड के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पर सेकेंड के लिए दिया हुआ है, 2 सेकेंड के लिए आपको क्या हो जाएगा, फॉर 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी कि 0.02 एम्पियर पर सेकेंड, ये आपका आ गया डी आई बाई डी टी फॉर 2 सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी फाई बाई डी टी, एरिया तो चेंज होगा नहीं, ये जो अंदर वाला सर्किल है उसका एरिया नहीं चेंज होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नोट एन आई होता है, तो एन भी चेंज नहीं करता है, तो आई होगा डी आई बाई डी टी इंटू एरिया ए। अब हर चीज आपको पता है, डी फाई बाई डी टी निकालने के लिए आपको म्यूनेट का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता है, डी आई बाई डी टी का वैल्यू पता है, एरिया पता है, तो हर चीज पता है, तो आप आपका निकल जाएगा ये। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली इसका वैल्यू आ जाएगा डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा, म्यूनोट का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, एन का वैल्यू आपको दे दिया है वो 2000, यानी 2 इंटू 10 टू पावर 3, और डी आई बाई डी टी 2 सेकेंड के लिए, याद रखिएगा ये 2 सेकेंड के लिए, तो 1 सेकेंड के लिए आपको दिया हुआ है 0.01, तो 2 सेकेंड के लिए हो जाएगा 0.02, तो ये 2 सेकेंड के लिए हो गया। उसके बाद एरिया किसका लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है फ्लक्स चेंज इन सर्कल, तो एरिया किसका लेंगे, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस क्या है इसका आपको दिया हुआ है, तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.01 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया डी फाई बाई डी टी, लिख देते हैं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, बस इसको इजी कर लेते हैं। जब हम इसको इजी करेंगे तो क्या आ जाएगा,
पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे 10 टू पावर 3, तो इससे हो जाएगा 10 टू पावर -4 बचेगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली आप यहाँ से निकाल सकते हैं 10 टू पावर -2, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अब कुछ बचा नहीं, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.04 आ जाएगा, 0.04, और उसके बाद कुछ भी नहीं, तो ये आपका आ गया किसका वैल्यू, d5/dt का वैल्यू फॉर 2 सेकेंड के लिए। इसको और अगर थोड़ा सा इजी करें तो आपका क्या आ जाएगा, 10 टू पावर -8 हो जाएगा, 4 यहाँ पे, तो 4 बाहर लेंगे तो 16 आ जाएगा, और 10 टू पावर -2, तो यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर -10, तो ये क्या है, d5/dt का वैल्यू इतना वेबर पर सेकेंड, कितना वैल्यू आ गया, सिंपली 16 इंटू 10 टू पावर -10 वेबर पर सेकेंड। ये कितने के लिए आया d5/dt, फॉर 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ, तो याद रखिएगा इसका हाफ अप्रोक्स 8 इंटू 10 टू पावर -10 वेबर पर सेकेंड हो जाएगा d5/dt 1 सेकेंड के लिए। अब ध्यान से देखिए आपका सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, और वो किस पे, इसके सरकमफेरेंस पे। तो ध्यान से देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑफ कोर्स गॉस लॉ लगाएंगे। तो जैसा कि गॉस लॉ जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, उसको हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो ध्यान से देखिए इसका वैल्यू बहुत ही क्लियर आपको आ गया, और यहाँ पे एक पाई बच गया था, पाई 4 इंटू 4, अब पाई एक बच गया था, तो पाई आप मल्टीप्लाई कर लें, 16 पाई हो जाएगा, 4 इंटू 4 तो 16 हो जाएगा, और पाई हो जाएगा, और पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है, उसका हाफ कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, उसका हाफ अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा 1 सेकेंड के लिए d5/dt का वैल्यू। इसको अगर 1 मिनट थोड़ा सा इसको अच्छा से हम सोल्व कर लें तो इसका आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, 4 इंटू 4 4 यहाँ पे 16 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे 10 टू पावर -4, इसके वजह से 10 टू पावर -2, इसकी वजह से 10 टू पावर -4, यही आ जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 4 8 10 टू पावर -10, इतना वेबर पर सेकेंड। अब इसका हाफ हो जाएगा तो 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर, तो ये आपका आ गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 8 पाई, इसका हाफ जो हो जाएगा 1 सेकेंड के लिए हो जाएगा, तो 1 सेकेंड के लिए यानी d5/dt का वैल्यू हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर 10 टू पावर -10। अब इस वैल्यू का हम आगे भी यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। अब तो इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, अब बस यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ। अब इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E डॉट dl दैट इज इक्वल टू फाइव, E डॉट, सिंपल बात है, फाई का वैल्यू E डॉट ए होता है, एरिया E डॉट ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ चेंज करेगा, तो इसके वजह से दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इधर भी dt इधर भी dt।
तो ध्यान से देख डी फाई बाई डी टी फॉर 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि ये फाई जो है किसके लिए आ रहा है, फॉर 1 सेकेंड के लिए। डी फाई बाई डी टी का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। अब ई डॉट ए, अब ए किसका लेंगे, एरिया आपको पता है क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस भी आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 वेबर पर सेकेंड। अब यहाँ से एक ही चीज अननोन बचेगा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ से इजी कर लेंगे, तो 8 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय पाई, और आर के केस में इसका क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस पे निकला और